जय हिंद दोस्तों। आज हम जानेंगे क्लास टेंथ के बायोलॉजी का जो हम पढ़ रहे थे जैव प्रक्रम और पोषण। इसका हम 2 से 3 वीडियो हमारा प्ले लिस्ट बनेगा, वो आप जाकर देख लीजिए। 2 से 3 वीडियो हम बना लिया है। आज हम इससे आगे जानेंगे। आज का टॉपिक रहेगा मानव में पाचन तंत्र। मानव का पाचन तंत्र, आखिर ये मानव का पाचन तंत्र होता क्या है? तो चलिए हम इसे आसान भाषा में समझते हैं। आप इधर पहले फिगर समझिए। दरअसल मानव के पाचन तंत्र के लिए दरअसल किस किस अंग की आवश्यकता पड़ती है? यहाँ आप देखिए, सबसे पहले क्या होता है? मुख गुहा। पहले क्या होता है? मुख गुहा। ये मुख गुहा क्या होता है? आप फिगर से देखिए। मुख गुहा मतलब जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो सबसे पहले भोजन हमारा मुख में जाता है, और मुख गुहा में ही भोजन यहाँ टूटना शुरू हो जाता है। मुख गुहा से ही भोजन टूटना शुरू हो जाता है। अगर कहिएगा क्यों? क्योंकि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो दांत से भोजन को पहले फोड़ फाड़ करती है। इसके बाद भोजन मुख गुहा में जाता है, और मुख गुहा में हम दांत से भोजन को तोड़ ताड़ करते हैं, और इसके बाद हमारा लार ग्रंथि से लार निकलती है, और इसके बाद जब ये भोजन में मिल जाता है तो ये भोजन मिलने के बाद इस मुख गुहा से भोजन आ जाएगा ग्रसनी में। किस में आ जाता है? ग्रसनी में। फिर ग्रसनी से भोजन ग्रासनली में आता है, और ग्रासनली से आमाशय, आमाशय से छोटियां से बड़ी आंत, और बड़ी आंत के बाद फिर ये मलाशय और मल द्वार के रास्ते से बाहर निकल जाता है। तो ये जो पूरा फिगर देखते होगा, जहां जहां हमारा भोजन जाता है, इस पूरे को हम लोग कहते हैं मनुष्य का आहार नाल। क्या कहते हैं? मनुष्य का आहार नाल। तो मनुष्य के आहार नाल का क्या आता है? तो वही मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मल द्वार, ये सब हमारा क्या होता है? मनुष्य का आहार नाल होता है। तो आप सबसे पहले यह जानिए मनुष्य का आहार नाल की लंबाई कितनी होती है। तो मनुष्य की आहार नाल की लंबाई लगभग 7 से 8 मीटर तक होती है। आप ये समझ लीजिए। आज हम एक एक करके जानते हैं, ये मुख गुहा क्या होती है, फिर ये ग्रसनी क्या होता है, ग्रासनली क्या होता है, आमाशय क्या होता है, छोटी आंत क्या होता है, बड़ी आंत क्या होता है। और यहाँ ये हमारा लीवर है, क्योंकि हमारे भोजन को पचाने में लीवर का भी बहुत सारा योगदान होता है, क्योंकि लीवर में ही बनता है पीतरस। लीवर में होता है पित्ताशय, और इस पित्ताशय में बनता है पीतरस, जो हमारे भोजन को पचाने में काफ़ी मदद करता है। और ये एक होता है अंगनाशय। क्या है? अंगनाशय। आप पूरा फिगर से देख लीजिए। अब हम एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले देखिए मुख गुहा। क्या जानते हैं? मुख गुहा देखिए। दरअसल ये मुख गुहा होता क्या है? तो मुख गुहा हमारा शरीर का, हमारा आहार नाल का सबसे पहला भाग है। मुख गुहा आहार नाल का हमारा क्या है? सबसे पहला भाग है। कहेगा क्यों पहला भाग है? क्योंकि जब हम लोग भोजन को ग्रहण करते हैं तो भोजन कहाँ जाता है? हमारे मुख गुहा में जाता है, और मुख गुहा में जाते ही भोजन को दांत से सबसे पहले तूड़ ताड़ करती है। सबसे पहले भोजन को हम लोग दांत से तोड़ ताड़ करती है। दरअसल हम लोगों में एंजाइम बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए अगर हम लोग भोजन को ज़्यादा तोड़ ताड़ नहीं भी करेंगे, फिर भी हम लोग का भोजन अच्छी तरह से पच जाएगा। आप कहिएगा कैसे? तो जैसे एक उदाहरण देकर समझाते हैं। अगर मान लीजिए किसी को कहीं जाना होता है, अगर मान लीजिए किसी को कुछ इमरजेंसी में जाना होता है, तो देखिए होगा आदमी को या बहुत सारे व्यक्ति को दरअसल खाना लाएगा और इतना बड़ा बड़ा कर मारेगा, धपाक 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 धपाक, सीधे सीधे गिर जाएगा। मतलब वो मुंह में चबाता तक भी नहीं है। अगर एक बार सीधे लेगा, पूरा भोजन मुंह लेगा, और एक बार सीधे घोंट जाएगा। मुंह भोजन लेगा, सीधे घोंट जाएगा, मुंह भोजन लेगा, घोंट जाएगा। चबाता भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा पाचन तंत्र से पचा देता है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर एंजाइम बहुत सारे होते हैं। लेकिन जानवर सब में देखिएगा, जैसे भैंस, गाय, इस सब में इतना तगड़ा पाचन तंत्र, मतलब इतना तगड़ा एंजाइम नहीं होता है, जिसके माध्यम से वो लोग को देखिएगा ना, जानवर सब जैसे मान लीजिए भैंस, गाय सब देखिएगा, तो मुंह में ही भोजन को अच्छी तरह से थूर थार करती है, तोड़ ताड़ करती है। सबसे पहले भोजन को मुंह में लेगा, फिर उसे चबाएगा, चबा चबा के फिर बाहर निकाल के देखेगा, फिर ये हुआ कि फिर से चबाएगा, मतलब पूरे मुंह में ही पूरी तरह से भोजन को तोड़ ताड़ देता है। फिर ये भोजन को अंदर ग्रहण करता है। लेकिन हम लोग इतना भोजन को तोड़ ताड़ नहीं करते हैं, फिर भी अंतर ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन हमारा एंजाइम बहुत ज़्यादा होने के माध्यम से भोजन पूरी तरह से पच जाता है। तो सबसे पहले यह देखिए मुख गुहा में क्या क्या होता है। तो मुख गुहा हमारा आहार नाल का, मुख गुहा हमारा आहार नाल का सबसे पहला भाग है, और मुख गुहा में खास करके जीभ, दांत और लार ग्रंथि आता है। क्या क्या आता है? जीभ, दांत और लार ग्रंथि आता है। आप ये देख लीजिए। आप यह जानिए कि अब आखिर हमारे जीभ का क्या काम है। तो आखिर हमारे जीभ में छोटे छोटे अंकुर होते हैं, जिन्हें स्वाद कलियां कहती है। आप सोचिएगा ये छोटे छोटे अंकुर क्या होती है। तो अगर आप अपना जीभ को बाहर निकालिएगा ना, तो देखिएगा थोड़ा थोड़ा फुंसी टाइप का होता है। फुंसी टाइप का ये क्या होता है? हमारे अंकुर, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? स्वाद कलियां कहते हैं। तो आप इस जीभ के बारे में सबसे अच्छी एक फिगर से देखिए। दरअसल आप जो इस जीभ को देखते हैं, इस जीभ का सबसे नीचे में कौन सा स्वाद पता करता है? तो हमारा जीभ है ना, इस जीभ के सबसे नीचे ये वाला भाग है ना, सबसे नीचे वाला भाग, वो हमारा मीठापन को दर्शाता है। किस चीज को दर्शाता है? मीठापन को। दरअसल हम लोग जो मिठाई खाते हैं, तो मिठाई का मीठा लगता है, वो जीभ का कौन सा भाग पता करता है? वो सबसे नीचे वाला भाग। सबसे नीचे वाला किस किस स्वाद को पता करता है?
मीठा को। और इससे जो ऊपर होता है थोड़ा साइड में, इससे जो ऊपर है थोड़ा साइड में है, वो साल्ट, साल्ट बोले तो नमकीन, नमकीन को दर्शाता है। और इससे जो ऊपर वाले है, इससे जो थोड़ा ऊपर लेकिन साइड ही है, इससे जो ऊपर है वो हमारे खट्टापन को दर्शाता है। कौन सा स्वाद बताता है? खट्टापन को। और जो सबसे ऊपर है वो हमारे कड़वापन को। कड़वापन क्या होता है? तीखापन। अब ये सोचिए तीखापन क्या होता है? तो हम लोग जो मिर्ची खाते हैं ना, मिर्ची, तो मिर्ची तीखापन होता है। आप जी के बारे में सबसे पहले अच्छी तरह से देख लीजिए। सबसे नीचे वाला मीठापन, इसके ऊपर वाला नमकीन, थोड़ा इससे ऊपर है जो हमारा है खट्टापन को, और सबसे ऊपर में है वो है तीखापन को। अब जीभ के बारे में समझ लीजिए। अब हम जानते हैं फिर हमारे दांत के बारे में जानते हैं। किसके बारे में जानते हैं? दांत के बारे में। तो फिर आप इधर यहाँ लिखे है कि दरअसल हम लोगों के मुख गुहा में क्या होता है? जीभ, दांत और लार ग्रंथि होती है। तो जीभ के बारे में समझ लीजिए, अब दांत के बारे में समझिए, क्योंकि ये दांत भी हमारे भोजन को पचाने में काफी मदद करता है। क्यों? क्योंकि दांत ही भोजन सबसे पहले चिबा, थोड़ा दांत ही करता है। तो देखिए दरअसल ये दांत कितने प्रकार की होती है? तो हमारे मुख गुहा में दांत 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन? तो एक नंबर में है कर्तनक। एक नंबर क्या है? कर्तनक। ये कर्तनक क्या होता है? तो आप इधर पूरी अच्छी तरह समझिए। दरअसल ये जो हमारा दांत को जो आगे वाला भाग है ना, जो फट्टा की तरह देखने में लगता है, फट्टा की तरह, ये दांत ना दरअसल कर्तनक होते हैं। क्या होती है? कर्तनक होती है। जो एक जोड़ा होता है, 2 ऊपर में और 2 नीचे में, मतलब दरअसल 2 जोड़े होता है, वो क्या होता है? कर्तनक होता है। तो कर्तनक आप समझ लीजिए, जो हमारे सबसे आगे वाला भाग होता है, जो फट्टा टाइप की होती है, वो क्या होता है? कर्तनक। क्या होते हैं? कर्तनक होते हैं। फिर कर्तनक के बाद है 2 नंबर में भेदक। क्या है? भेदक। फिर ये भेदक के बारे में समझिए। दरअसल ये भेदक दांत ये कर्तनक के ना साइड में होते हैं, एक इधर एक इधर, एक ऊपर नीचे में, एक इधर एक इधर। दरअसल क्या होता है? भेदक होती है। दरअसल शेर में, बाघ में ये भेदक दांत बहुत ही बड़ा होता है। शेर, बाघ को आप लोग देखे हो गया कि आगे से 2 पूरा भेदक टाइप का आगे से 2 होता है, 2 नीचे टाइप का होता है। शेर, बाघ को आप अच्छी तरह से देखे होगा। ये क्या होता है? भेदक। क्या होता है? भेदक। दरअसल वो किसी भी मांस को ना फाड़ने में काम करता है। शेर, बाघ को ये भेदक इसीलिए इतना बड़ा बड़ा होता है क्योंकि ये मांस को फाड़ने में काम करता है। कौन? ये भेदक। तो एक नंबर समझ लीजिए कर्तनक, दूसरा नंबर में भेदक, तीसरा नंबर में है अर्घ चर्पणक। तीसरा नंबर क्या है? अर्घ चर्पणक। ये क्या होता है? दरअसल इस भेदक बगल वाले जो दांत होती है वो अर्घ चर्पणक होती है। नाम से ही मिला है अर्घ चर्पणक, मतलब वो आधा अधूरा ही चबाता है। जैसे हम लोग अमरूद या कोई फल खाते हैं, तो आप लोग गौर से देखिए, अमरूद और फल को खाते हैं ना, तो हम लोग इस भेदक से क्या करते हैं? भेदक या हम लोग इस कर्तनक से सेब अमरूद को नहीं तोड़ते हैं, क्योंकि हम इस दांत के वो जो होता है ना अर्घ चर्पणक के माध्यम से हम सेब को पूरी तरह से काटते हैं। और काटने के बाद हम दरअसल ये यही चबाते हैं। ये अर्घ चर्पणक होता है। हम कुछ भी खाते हैं तो जो आधा अधूरा चबाने वाला होता है वो हम अर्घ चर्पणक से चबाती है। इसके बाद क्या होता है? अर्घ चर्पणक। और सबसे लास्ट में होता है पूर्ण चर्पणक। क्या होता है? पूर्ण चर्पणक या चर्पणक कहती है उसे। हम पूर्ण चर्पणक या बहुत सारे बुक में चर्पणक लिखा होता है, तो देखिए दरअसल क्या होता है? चर्पणक होता है। ये क्या होता है? दरअसल ये सबसे कठोर दांत होता है। हम लोग जब मान लीजिए मीट मछली खाती है, तो आप लोग देखिए होगा मीट मछली खाते जैसे चिकन का लेग पीस खाइएगा, तो वो जब नहीं टूटता है ना, लोग क्या करते हैं? सबसे लास्ट वाले दांत में लेकर एक ही बार करकरा कर तोड़ लेता है। दरअसल ये क्या होता है? चर्पणक होता है, जो किसी तरह से पूरी तरह से किसी भी चीज को वो तोड़ ताड़ देता है। तो ये क्या हो गया? चर्पणक हो गया। तो दांत कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कर्तनक, भेदक, अर्घ चर्पणक और चर्पणक। तो दांत के बारे में आप लोग पूरी तरह से समझ लीजिए। अब देखिए, अब हम इससे आगे जानते हैं मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि होती है। अब सोचिएगा ये लार ग्रंथि क्या काम है? दरअसल ये लार ग्रंथि भोजन को ना, दरअसल हमारे भोजन को ग्रहण करते समय भोजन में जो बैक्टीरिया होता है, उस बैक्टीरिया को मारने का काम ये लार ग्रंथि करता है। आप सोचिएगा ये लार ग्रंथि क्यों करता है? तो दरअसल देखिएगा ना, छोटे बच्चों में ये लार बहुत ही ज्यादा चूती रहती है। छोटे बच्चे देखिए ये लार बहुत ही ज्यादा टपकते रहते हैं। क्यों? क्योंकि दरअसल छोटे बच्चे कुछ भी उठा के मुंह में क्या करता है? खेलना शुरू कर देता है। और हमारे भोजन में जो बैक्टीरिया होता है, उस बैक्टीरिया को मारने का काम क्या करता है? वो लार ग्रंथि करता है। जो हम लोग को भोजन के ग्रहण करते समय ये भोजन में लार मिल जाता है, वो दरअसल लार ग्रंथि का मेन काम क्या है? भोजन में से बैक्टीरिया को मारना। और छोटा बच्चा का आप देखिए होगा, लार टप टप चूती रहती है। और ये बच्चा बहुत ही कम बीमार पड़ता है, क्योंकि इस बच्चा मतलब कुछ भी अगर भोजन ग्रहण करेगा ना, उसमें जितना भी बैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया को ये लार ग्रंथि मार देगा। तो हम लोगों को कितने जोड़ा लार ग्रंथि होती है? तो 3 जोड़ा लार ग्रंथि होती है। कौन कौन? तो पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। आप यहाँ देखते हैं पैरोटिड, सब पैरोटिड है, फिर है सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। ये 3 जोड़ा लार ग्रंथि होते हैं। आप यहाँ फिगर से भी देखते होगा। दरअसल हमारे ये देखिए, ये हमारे एक किसी फेस का चेहरा है, उस फेस में जो सबसे कान के बाद साइड में सटा हुआ है, ये क्या है? पैरोटिड है। पैरोटिड लार ग्रंथि है। फिर उसके बाद ये नीचे में है
सबलिंगुअल है और सबमैंडिबुलर है। ये क्या है? हमारा लार ग्रंथि है, लार ग्रंथि। तो ये लार ग्रंथि दरअसल भोजन में जाने के बाद हम लोग जब भोजन को ग्रहण करते हैं तो मुख में ही ये लार ग्रंथि मिल जाता है, और ये मुख में लार ग्रंथि मिलने के बाद ये भोजन कहाँ जाता है? ग्रसनी में जाता है, ग्रसनी में। और ये ग्रसनी के बाद भोजन ग्रासनली में, ग्रासनली के बाद अमाशय में। तो अब हम जानते हैं ग्रसनी के बारे में। आप लोग लार ग्रंथि के बारे में समझ लिए, अब हम जानते हैं ग्रसनी के बारे में। तो देखिए समझिए, दरअसल ग्रसनी में ना 2 छिद्र होती है। ग्रसनी में कितने छिद्र होती है? 2 छिद्र होती है। जब हम लोग भोजन को ग्रहण करते हैं, तो भोजन को ग्रहण करने के साथ-साथ साँस भी लेती रहती है। भोजन ग्रहण करने के साथ क्या करती है? साँस भी लेते रहते हैं। तो आप एक नंबर समझिए, यहाँ देखिए दरअसल ग्रसनी में 2 छिद्र होती है। एक होता है कंठ द्वार, दूसरा होता है निगल द्वार। कंठ द्वार और निगल द्वार। फिर सोचिएगा निगल द्वार और कंठ द्वार क्या होता है? तो दरअसल हम लोग जब भोजन को ग्रहण करते हैं, तो भोजन को क्या करते हैं? ऐसा थोड़ी है कि हम लोग भोजन पहले खा लेते हैं, कहेंगे नहीं 2 दिन के बाद साँस ले लेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। भोजन को ग्रहण करते के साथ-साथ हम लोग साँस भी लेते हैं। तो दरअसल भोजन भी जाना और हम लोग को पता है कि भोजन कहाँ जाता है? आमाशय में। और साँस कहाँ जाता है? साँस जाता है फेफड़ा में। हम लोग साँस कहाँ जाता है? फेफड़ा में। अगर ये साँस आमाशय में चला जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, और ये भोजन फेफड़ा में चला जाएगा तो फिर भी गड़बड़ हो जाएगा। दरअसल यहाँ ना 2 रास्ता होती है। हम लोग जब भोजन ग्रहण करते हैं तो ग्रसनी में 2 रास्ता होती है। ये भोजन कहाँ चला जाता है? भोजन जाता है निगल द्वार में। नाम ये निगल द्वार, निगल जाता है। भोजन चला जाता है निगल द्वार में, और साँस जाता है कंठ द्वार में। साँस कहाँ जाता है? कंठ द्वार में। तो साँस चला जाएगा कंठ द्वार में और भोजन चला जाएगा निगल द्वार में। तो फिर आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि आखिर ये भोजन निगल द्वार में ही क्यों? और ये साँस आखिर कंठ द्वार में ही क्यों चला जाता है? क्या कारण होता है? तो दरअसल देखिए, दरअसल हम लोग के ग्रसनी में एक होता है एपिग्लैटिक्स। ये क्या होता है? एपिग्लैटिक्स होता है, जो हल्का एक थोड़ा एक मांस की तरह लटका हुआ होता है। क्योंकि ये एपिग्लैटिक्स दरअसल करता क्या है? जब ये हम लोग भोजन ग्रहण करती है, तो ये एपिग्लैटिक्स कंठ द्वार क्या करेगा? कंठ द्वार को बंद कर देगा और भोजन चला जाएगा निगल द्वार में। और जब हम लोग साँस लेते हैं, तो फिर ये एपिग्लैटिक्स ना ये निगल द्वार को बंद कर देगा और साँस चला जाएगा फेफड़ा में। ये एपिग्लैटिक्स क्या करता है? दरअसल यहाँ ना समझिए एक जैसे मान लो ट्रैफिक का होता है ना, ट्रैफिक में जो होता है ना, दरअसल ट्रैफिक में होता है कि इधर का गाड़ी इधर नहीं जा सकता, इधर का इधर नहीं जा सकता है। इसी टाइप से ये काम करता है एपिग्लैटिक्स, जो भोजन को कंठ द्वार में नहीं भेजता है और साँस को निगल द्वार में नहीं भेजता है। ये काम कौन करता है? एपिग्लैटिक्स करता है। कौन करता है? एपिग्लैटिक्स करता है। तो आप ग्रसनी के बारे में समझ लीजिए। दरअसल अब ये भोजन ग्रसनी में जाने के जो ग्रसनी के बाद ये चला जाता है निगल द्वार में, और निगल द्वार के बाद ये कहाँ चला जाता है? ग्रसनी के बाद जाता है ग्रास नली में। कहाँ जाता है? ग्रास नली में। अब हम जानते हैं ग्रास नली के बारे में। दरअसल आप लोग समझिए, जब हमारा भोजन ग्रास नली में जाता है, तो भोजन ना पूरे फास्ट में नहीं जाता है। फास्ट बोले तो पूरे तेज़ी में भोजन नहीं जाता है। दरअसल यहाँ भोजन बहुत ही धीरे, 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 आराम, आराम से भोजन हमारे आमाशय में जाती रहती है। इस विधि को हम लोग कहते हैं कर्माकुंचन की विधि। इस विधि का नाम क्या है? कर्माकुंचन की विधि। आप लोग सोचिएगा ये भोजन आखिर इतना फास्ट में क्यों नहीं जाता है? दरअसल आप लोग सोचिए, दरअसल अगर ये भोजन हम लोग बहुत फास्ट भोजन ग्रहण करती है। अगर ये भोजन बहुत ही फास्ट में निगल द्वार ग्रास नली में बहुत ही फास्ट हो जाएगा, तो भोजन हमारे शरीर में जाने के बाद बहुत ही फास्ट गिरेगा, और जब ये भोजन हमारे आमाशय में ढप-ढप जैसे लगेगा हमारे आमाशय में पत्थर की वर्षा हो रहा है, और इससे इंसान की मृत्यु भी हो जाएगा। और आप लोग खुद ही कभी-कभी देखिए होगा कि जब आप लोग बहुत ही फास्ट भोजन खाते होइएगा, तो 2 सेकंड में पेट में दर्द आ जाता है। क्योंकि ये भोजन जब ना कर्माकुंचन की विधि थोड़ा फास्ट होने लगता है, तो हम लोग को पेट में थोड़ा बहुत दर्द होने लगता है। क्योंकि इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? पानी पी लेते हैं। इसीलिए ग्रास नली में भोजन फास्ट में नहीं जाता है। दरअसल भोजन धीरे-धीरे, आराम-आराम से लुसुर-लुसुर, लुसुर-लुसुर जाती रहती है। इस विधि का नाम क्या है? कर्माकुंचन की विधि। तो आप इतना समझ लीजिएगा कि भोजन अब ये ग्रास नली के बाद कहाँ चला जाएगा? आमाशय में। कहाँ चला जाएगा? आमाशय में। तो अब ये आमाशय में जाने के बाद भोजन जाएगा छोटी आँत में, बड़ी आँत में। तो इससे आगे के वीडियो हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो समझ इससे आगे के टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।